गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ रहे थे। अभी हम लोगों ने एडजेक्टिव किया था नेक्स्ट वीडियो में, पिछला वीडियो था। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन यानी अगर हम इसको डिफाइन करें तो प्री यानी पहले, पोजीशन मीन्स स्थिति, यानी जो इसके पहले की स्थिति होता है वो प्रीपोजिशन कहलाता है। तो बात करते हैं प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या उपयोग हैं प्रीपोजिशन के। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अधिकांश ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक इनके बाद हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान रखना। ट्रांसिटिव हमने बताए थे, सकर्मक अकर्मक, उनके बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है ठीक इनके बाद हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्रांसिटिव वर्ब आंसर, अटैक, डिस्कस, एक्सेप्ट, विजिट, रीच, क्लाइम, ग्रीट, गिव, हेल्प, टेक, ज्वाइन, लाइक, एंजॉय, डिस्क्राइब। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सी आंसर द क्वेश्चन। हम लोग कभी कभी बोलते हैं, पढ़ते हैं सी आंसर टू द क्वेश्चन, दिस इज अ रॉन्ग, क्योंकि ट्रांसिटिव के बाद कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे टू नहीं आएगा, ध्यान रखना। सी आंसर टू द क्वेश्चन इज अ रॉन्ग वर्ड। हम बात करते हैं इंट्रांसिटिव के बारे में, के बाद हम निश्चित रूप से प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं। ऐसे इंट्रांसिटिव वर्ड कौन कौन से जिनके बाद हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? लिसन, बिहेव, रिप्लाई, रिजल्ट, सक्सेड, लुक, वेट। जैसे ही लिसन द न्यूज, दिस इज द रॉन्ग वर्ड। ही लिसन टू द न्यूज, दिस इज द राइट वर्ड एंड प्रीपोजिशन इज टू। अब प्रीपोजिशन होते कौन से हैं? टू प्रीपोजिशन है आपका, एट प्रीपोजिशन है आपका, बाय प्रीपोजिशन है आपका। ये कुछ स्पेशल प्रीपोजिशन है जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑन, अपॉन, है ना। हम बात करते हैं, जैसे किसी को फीवर है, बुखार, तो डाई के साथ ऑफ आते हैं जब डाई, और जबकि डाई फ्रॉम एनी कॉज यानी कोई कारण हो तब डाई फ्रॉम आता है, और डाई ऑफ कब आता है? जब कोई डिसीज हो। जैसे सी डाई ऑफ कॉलरा यानी वो किससे मरा? बीमारी से। ही डाइड ऑफ मलेरिया यानी किससे मरा? मलेरिया से। अब फ्रॉम की बात करते हैं, डाइड के साथ फ्रॉम कब आता है? राम डाइड फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड, यानी राम किससे मर गया? उसके खून की कमी थी। तो यहाँ क्या आएगा? डाई के साथ फ्रॉम आएगा। समय के साथ विभिन्न तरह के प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान से सुना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समय के साथ विभिन्न तरीके के प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है। जैसे एट का प्रयोग हम समय बतलाने के लिए करते हैं, जैसे एट डाउन, एट 8 o'clock, एट नून, एट मिडनाइट। समय या ईयर को मार्क करने वाले फेस्टिवल के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं, जैसे एट क्रिसमस, एट ईस्टर। समय को बतलाने के क्रम में ऑन का प्रयोग डेट या डे के साथ किया जाता है। फिर से सुनना, समय को बतलाने के क्रम में ऑन का प्रयोग डेट या डे के साथ किया जाता है। जैसे सी विल कम ऑन सैटरडे, ही मेट मी ऑन द 26th of January। दिन के स्पेसिफिक पार्ट के साथ भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑन द नाइट ऑफ अगस्त 15th, ऑन संडे इवनिंग। इनका प्रयोग ईयर, मंथ और पार्ट ऑफ डे के साथ कर दिया जाता है। जैसे सी केम हियर इन 1980, आई मेट हर इन जुलाई। इसी तरह से इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द विंटर, इन द डिनर। लेंथ ऑफ टाइम के साथ इनका प्रयोग किया जाता है, लेंथ ऑफ टाइम के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। आई विल बी हेयर इन 3 days, मैं यहाँ कितने दिनों से? 3 दिन से। डू इट इन 4 hours। उसी प्रकार इन फ्यू सेकेंड्स, इन अ फ्यू मिनट्स, इन अ हावर टाइम। बाय का प्रयोग समय के साथ टिल या ड्यूरिंग के अर्थ में किया जाता है, जैसे सी विल रिटर्न बाय 8 o'clock। बाय का प्रयोग क्या किया जाता है? समय के साथ टिल या ड्यूरिंग के अर्थ में किया जाता है। सी विल रिटर्न बाय 8 o'clock। ही विल अराइव बाय नेक्स्ट सैटरडे, आई स्टडी बाय नाइट। तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या है? बाय। फॉर का प्रयोग वैसे बीते हुए समय के साथ किया जाता है जिसमें कोई घटना घटी हो। फॉर का प्रयोग वैसे बीते हुए समय के साथ किया जाता है जिसमें कोई घटना घटी हो।
जैसे आई विल नॉट बी हेयर फॉर अनदर 2 वीक, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी इवनिंग, अ फोर्टनाइट, नेक्स्ट फ्राइडे, लास्ट क्रिसमस आदि शब्द के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रखना, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी इवनिंग, अ फोर्टनाइट, नेक्स्ट फ्राइडे, लास्ट क्रिसमस आदि शब्दों के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। टुडे, टुमारो, एस्टरडे इवनिंग, एस्टरडे आफ्टरनून, अ वीक, टुमारो आदि के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्लेस के साथ हम प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करते हैं, जैसे आई स्टे इन मुंबई, आई स्टे इन मुंबई, ही नेवर लाइव इन टाउन। बड़ी जगहों के नाम के साथ जैसे कंट्री, कॉन्टिनेंट, प्रोविंस, कैपिटल, सिटीज के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे दे डाई इन इंग्लैंड। गांव या छोटी जगहों के लिए प्रायः एट का प्रयोग होता है, एट जू, एट डाडर या एट चरगांव। एट का प्रयोग हम बड़ी जगहों के पहले भी कर सकते हैं, उस समय जब वहाँ कोई थोड़े समय के लिए रुकता है और आगे चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, while going to Delhi, he will stay at Jaipur for today. नेक्स्ट बात करते हैं बंगलो, कॉटेज, मसान, होटल, मैंसन, होटल, फ्लैट इत्यादि के साथ इनका प्रयोग करते हैं। सी लिव्स इन अ फ्लैट। कहीं पर सादा स्थिति में रहने पर इन तथा विशेष या रूप से आधिकारिक स्थिति रहने पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। सामान्य स्थिति फॉर एग्जाम्पल, सी इज इन द रूम। अगर आधिकारिक स्थिति करते हैं तो दे आर ऑन द कमेटी, तो कहाँ पे हैं? कमेटी में। चलिए आज के लिए इनफ प्रीपोजिशन है, और भी हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और प्लीज़ एवरीडे आप 5 वर्ड मीनिंग लर्न करते रहिए, बिकॉज अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है तो वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। थैंक यू।